हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जहां मैं अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इसी हायर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में कुछ छोटी छोटी चीजें जो है बेसिक मैथमेटिक्स की आती है वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। उन सभी वीडियोस को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो बात करते हैं, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेने वाला हूं जो टॉपिक है तो बहुत छोटा, लेकिन मैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके उसके हायर कॉन्सेप्ट तक चलने की कोशिश करूंगा। बिकॉज एलसीएम, एचसीएफ एंड जीसीडी ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये ऐसे कुछ कह सकते हैं टर्म्स होते हैं जो सुनने में तो बहुत छोटे से लगते हैं, बट उनके पीछे की जो मैथ्स है उसके बारे में आपको समझाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम के बारे में। सो एलसीएम क्या होता है उसको समझना है आपको। तो जनरली ये प्योर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है, जिनमें हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, उसमें से एक टॉपिक आता है और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है। ग्रुप थ्योरी के टॉपिक में यूज होता है, जिसमें हम जीसीडी फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, बहुत सारे टॉपिक में काम आता है। बट यहाँ पे हम एलसीएम के बेसिक बात कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो एलसीएम, एचसीएफ एंड जीसीडी के कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना चाहता है। तो एचसीएफ के बारे में बात करते, सॉरी एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो इन अरिथमेटिक द एलसीएम का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल किसके बीच का, दो या तीन या उससे ज्यादा नंबर्स के बीच का कॉमन मल्टीपल। अब देखो उसका मतलब क्या है। द एलसीएम इज ऑफ टू नंबर ए एंड बी। कोई दो नंबर है, उनका एलसीएम क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए आपसे पूछा है एलसीएम ऑफ 54 एंड 34 के बीच का एलसीएम, फिर उसको डिनोट ऐसे किया जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं, इज द स्मॉलेस्ट। क्या है ये, स्मॉलेस्ट है और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर होता है ये, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा। डिविजिबल बाय, है ना, यहाँ पे डिविजिबल बाय की बात हो रही है कि ए एंड बी कोई दो ऐसे नंबर है जिनका एलसीएम वह नंबर होता है, और वो कैसा होता है, लीस्ट होता है, जिनमें जो गिवन नंबर्स है ना उनका डिवाइड हो जाता है। दैट एलसीएम कैन बी डिविजिबल बाय दैट नंबर इज नोन एज द एलसीएम। ये बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। और जो एचसीएफ होता है वो खुद डिवाइड करता है, एलसीएम खुद डिवाइड होता है, आगे उसके बारे में भी देखेंगे। तो यार अब इसको फाइंड करने का मेथड क्या होता है, हम जनरली बहुत सिंपल सा मेथड यूज करते हैं, प्राइम फैक्टर का हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। उस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल को देखते हैं। सो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि एलसीएम को फाइंड कैसे करते हैं, और जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एलसीएम जो होता है वो सबसे छोटा इंटीजर होता है, और वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, which can be divisible by। ओके, ये डिविजिबल होता है गिवन नंबर्स का। ओके, अब हम इस पे क्वेश्चन को देखते हैं। सो मान लीजिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज द एलसीएम, इसका दोनों का आपको एलसीएम निकालना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हमारा जो जनरल मेथड होता है उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि जब भी आपके पास में इस टाइप का होता है तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। यानी कि जो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, इन सब से क्या करते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं। तो यार सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना होता है। तो यार 2 का डिवाइड इसमें हो रहा है, तो हम इन दोनों में सेपरेटली 2 का डिवाइड करते हैं। तो यार यहाँ पे आपको मिलता है 32 और यहाँ पे आपको मिलता है 9। अब यहाँ पे अगेन 2 का डिवाइड हो रहा है, किसी एक में भी 2 का डिवाइड होता है तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे। सो यार यहाँ पे 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अगेन हम यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे, तो यार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 8 और ये हो जाएगा 9। इसी टाइप से हम यहाँ पे 2 का और डिवाइड करेंगे, तो यार ये और डिवाइड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो एज इट इज लिख देंगे। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे ये 4 आ जाएगा और इसमें वापस डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 9 हो जाएगा। अगेन हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, और कब तक करना
है, जब तक कि 1 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। तो यार यहाँ पे अब 1 आ रहा, लेकिन इसमें डिवाइड अभी तक नहीं हुआ है। अब हम आएंगे 3 पे, 2 हमारा कंप्लीट हो गया, अब 2 का डिवाइड किसी में नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे 3 के बारे में, तो यार ये 1 का 1 रह जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 1। अब आपको इसका एलसीएम अगर पूछते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 पावर 2, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये वैल्यू कैसी होगी, लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 64 का भी डिवाइड इसमें हो जाएगा और 18 का डिवाइड भी इसमें कंप्लीटली हो जाएगा, और ये सबसे लीस्ट होगा। इससे छोटी कोई भी अगर आप नंबर लोगे, इससे छोटा कोई भी नंबर आप लोगे, कोई भी डिजिट लोगे, तो उसमें 64 एंड 18 का लाइक साथ में है ना, दोनों का एक साथ में लाइक उसमें डिवाइड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम का। नाउ हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में, जिसको हम जीसीडी भी कहते हैं। देखो कहीं कहीं जगह पे एचसीएफ को जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है, हम उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये जो लाइक ये जो कॉमन मेथड है इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि एलसीएम हम इनका सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हैं। वो हम इसी का एचसीएफ निकालेंगे, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि इसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ के बारे में, फिर हम देखेंगे कि सेपरेटली हमने किया उसको अलग अलग से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। सो नाउ बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। HCF की डेफिनेशन होती है, द HCF ऑफ टू नंबर इज द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर। अब ये कैसी बात आ गई यहाँ पे, हाईएस्ट पॉसिबल नंबर की आ गई। दूसरा ये क्या हो जाएगा, दैट डिवाइड्स, वो क्या करेगा, जितने भी गिवन नंबर होंगे, या अगर 2 नंबर की बात कर रहे हैं तो उन दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन वो हाईएस्ट होगा। उससे बड़ा कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उन सारे लाइक जो भी नंबर्स गिवन है जिनका ये एचसीएफ है उनको डिवाइड नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बात हो रही है हाईएस्ट पॉसिबल इंटीजर की। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड करता है। तो मैं समझाना चाहूंगा आपको कि एलसीएम जो होता है वो खुद डिवाइड होता है। अगर ए एंड बी कोई 2 है, उनका एलसीएम जो होता है वो खुद डिवाइड होता है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एचसीएफ जो होता है वो डिवाइड करता है। ये सबसे छोटी संख्या होती है, यानी कि लीस्ट नंबर होता है, और ये जो होता है वो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे एचसीएफ जो होता है इसको जीसीडी भी कहा जाता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसको जीसीडी के नाम से जाना जाता है, और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जीसीडी क्या है, दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब कि जो उन सभी वैल्यूज को कॉमनली डिवाइड करता है और वो सबसे बड़ा होता है, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में, जिसका हम यहाँ पे एलसीएम भी फाइंड करेंगे एंड एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ यानी कि लाइक एचसीएफ के जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन का, दूसरा है यूक्लिड डिवीजन लाइक एल्गोरिथम है, वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया दे दूंगा। बाकी आप उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं इसी के बीच में, कि जो एलसीएम जो होता है लाइक एलसीएम, ओके, अगर आपको कोई 2 नंबर है, दो नंबर ए एंड बी आपको गिवन है, तो एचसीएफ और उनके एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको एक नंबर का एलसीएम गिवन है, आपको उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो आपको उनका एचसीएफ फाइंड करना, यू कैन इजीली फाइंड द एचसीएफ। लाइक अगर मैं कहता हूं अगर एलसीएम n है और एचसीएफ m है, तो यार वो ए बी के इक्वल होगा। अब आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यहां पे आपको a की वैल्यू दी जाती है, n की वैल्यू दे देते हैं और m की वैल्यू दे देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि वो सेकंड नंबर कौन सा होगा जिसका ये एलसीएम है और जिसका ये एचसीएफ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में आप इस इक्वेशन का लाइक यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको इसमें से 3 दे देंगे और एक पैरामीटर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वो भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन, और हम क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे आप किसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अलग अलग इनका फैक्टराइज जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो करते हैं। सबसे पहले हम 64 के बारे में बात करते हैं। तो 64 में हम अगर लाइक 2 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 32 आता है। इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो यार ये हमारे पास में 16 आ जाएगा। इसमें अगेन 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 1 हो जाएगा। तो यार इस 64 को हम प्राइम की लाइक पावर में लिखना चाहें या प्राइम के फैक्टर में लिखना चाहें तो 2 इंटू ना 1 2 3 4 5 6 है तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6 को हम क्या लिख सकते हैं ना 64 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 18 के बारे में। अब हमने यहाँ पे 18 का अगर फैक्टर कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसमें 3 का डिवाइड होगा 3 3 ये 1 आ जाएगा। इस टाइप से हमने क्या कर दिया, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब क्या करना है आपको, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब आपसे यहां पे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहली चीज जब भी आप एचसीएफ निकालते हैं तो आपको कॉमन देखना होता है कि उन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। तो यार यहां पे अगर आप देखें तो 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन आता है। तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि यहां से एचसीएफ जो होगा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से बड़ा कोई भी नंबर इन दोनों को कॉमनली डिवाइड नहीं कर सकता, दैट इज एचसीएफ। अब बात आती है भैया एलसीएम की। इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जिसका पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखना है। तो यार इसका पेयर बन गया, इसको हमने एक बार लिख दिया। रिमेनिंग कितने हो गए, ये 5 हो गए। तो ये हो जाएगा 2 पावर 5, 1 2 3 4 5 रिमेनिंग हो गए और साथ में क्या आ जाएगा 3 पावर 2 आ जाएगा। तो यार ये हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 2 इसका एलसीएम आ रहा है। और यही एलसीएम हमने उससे भी फाइंड किया था जो कि इन दोनों को कॉमनली करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिसका पेयर बन रहा है उसको आपको एक बार लिखना है ना, इन दो को आपको एक ही लेट करना है और फिर आपको क्या करना है, रिमेनिंग सारे टर्म्स को साथ में लिखना है, दैट इज द एलसीएम। और जो पेयर बन रहा है, लाइक अगर मैं मान लेता हूं यहां पे अगर 3 भी आता तो ये एक और ये एक, तो इसका क्या हो जाता 6 एलसीएम हो जाता। ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं पर यहां पे हो नहीं रहा है। कॉमन कौन आ रहा है 2 एंड लाइक ये 2 कॉमन आ रहा है। तो यार इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये था एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि जब भी हम किसी लाइक नंबर की बात करते हैं तो कोई भी नंबर जो होता है हमेशा BQ प्लस R की फॉर्मेट में लिखा जाता है। यानी कि हम दो नंबर को, अगर कोई भी दो नंबर है उनको अगर डिवाइड करते हैं तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, उनके रिमाइंडर, लाइक अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं लाइक यहाँ पे A में B का डिवाइड कर रहा हूं तो इसका रिमाइंडर जो मिलेगा R मिलेगा और ये जो यहाँ पे मिलेगा B हो जाएगा ना, उसका जो लाइक यहाँ पे उसकी वैल्यू को हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमेशा इसके ना इसके मल्टीपल में और साथ में ये ऐड होता है रिमाइंडर, तो वो A का फॉर्मेट बनता है। और इसको आपको जब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि उसका वैल्यू आपको 0 नहीं, लाइक रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको एक काम करना होता है। और जो लास्ट डिविजर होता है ना, लास्ट जो जिसका हम लास्ट टाइम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। ये एचसीएफ का मेथड होता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसको हम कहते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एचसीएफ, जीसीडी एंड एलसीएम के बारे में। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स और इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।